घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक-5 एनएम श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए फाइनल ईयर में हिस्ट्री की सेकंड बुक भारतीय संस्कृति के मूल आधार, जो हमारी बुक का नाम है, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है वैदिक धर्म। आज हम वैदिक धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके पश्चात हमने सैंधव धर्म अर्थात सिंधु घाटी लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, वे किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, अर्थात सैंधव निवासी जो कि सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पूर्व, जैसा कि वैदिक सभ्यता को प्राचीन मान लिया गया था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के साथ एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा कि वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन कोई सभ्यता थी तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता रही थी, जिसके अवशेष सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास पाए गए थे। इसी कारण से इस सभ्यता का जो नाम है वह सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा था। सैंधव धर्म काफ़ी सरल था। इसके अंतर्गत जल पूजा, अग्नि पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, प्रतीक पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा आदि का प्रचलन रहा था। सिंधु सभ्यता जो है 2300 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है और सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात 200 वर्षों के पश्चात एक नई सभ्यता का उदय हुआ था, जिसे कि आर्य लेकर आए थे। अर्थात आर्यों ने जिस सभ्यता और संस्कृति को निर्मित किया था, इतिहास में उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। वैसे यह देखा जाए तो बड़ी अजीब बात ही लगती है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो प्राचीन सभ्यता रही थी वह एक नगरीय सभ्यता रही थी तथा सैंधव निवासी अपने नगरों का जो निर्माण है योजनाबद्ध तरीके से करते थे तथा एक नगरीय सभ्यता के आधार पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था, जबकि वैदिक सभ्यता उसके 200 वर्षों के पश्चात पनपी थी। फिर भी यह एक ग्रामीण सभ्यता कही गई थी। पशुपालन कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था वैदिक कालीन लोगों का। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। तो वैदिक सभ्यता जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य इसका जो काल रहा था। 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य इसका काल रहा था। वैदिक सभ्यता को आर्य जाति के लोगों ने निर्मित किया था। तो इसके अलावा जिस काल में वेदों की रचना की गई थी उसे इतिहास में वैदिक काल के नाम से जाना गया था। इसके साथ साथ आर्यों ने जिस सभ्यता और संस्कृति को निर्मित किया उसे भी इतिहास में वैदिक सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। तो जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, जैसे कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना गया है और अंतिम वेद अथर्ववेद कहा गया है। तो जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी उसे इतिहास में पूर्व वैदिक काल का नाम दिया गया था, जिसकी जो अवधि है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है। पूर्व वैदिक काल की अवधि 1500 से
ऋग्वेद के अलावा जिस काल में अन्य 3 वेदों की रचना की गई थी, अन्य 3 वेदों की रचना की गई थी, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उस काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना, तो उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया था। इसकी जो अवधि है 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास रखी गई है। तो इस प्रकार वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल जिसकी अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य थी। दूसरा था उत्तर वैदिक काल जिसकी जो अवधि है 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है। तो इस प्रकार आर्यों ने जिस सभ्यता और संस्कृति को निर्मित किया था उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस काल में वेदों की रचना हुई, उसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया था। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उस काल को पूर्व वैदिक काल कहा गया, और जिस काल में अन्य 3 वेदों की रचना की गई उसे उत्तर वैदिक काल का नाम दिया गया था। अब वेद जिसका अर्थ होता है ज्ञान, वेद जिसका अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात जो वेद है वह ज्ञान के भंडार माने गए हैं। जो वेद है वह ज्ञान के भंडार माने जाते हैं। और जो आर्य है वह एक संस्कृत शब्द है। जो आर्य है वह एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ अर्थात ऊंचा, श्रेष्ठ अर्थात ऊंचा। ये जातीय आधार पर नहीं बल्कि भाषा आधार पर श्रेष्ठ कहलाते थे। जो आर्य लोग थे ये जातीय आधार पर नहीं बल्कि भाषा आधार पर इनको श्रेष्ठ माना गया था। अब प्रश्न यह उठता है कि जिन आर्यों ने वैदिक सभ्यता को निर्मित किया था अर्थात वैदिक सभ्यता पनपी थी, उसके अंतर्गत प्रश्न यह है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या रहा था, ये कहाँ के निवासी थे। तो इसके बारे में विद्वानों में काफी मतभेद पाया गया है। जैसा कि मैक्स मूलर के अनुसार, जो कि सर्वाधिक मान्य सिद्धांत रहा है वह है मैक्स मूलर। इनके अनुसार जो आर्य लोग थे ये मध्य एशिया के निवासी थे। जो आर्य लोग थे मध्य एशिया के निवासी थे, जबकि डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार ये जो लोग थे आल्प्स पर्वत यूरेशिया के रहने वाले थे। तीसरा मत है गंगाधर तिलक के अनुसार इनका जो मूल निवास स्थान है वो आर्कटिक माना गया है अर्थात उत्तरी ध्रुव इनका मूल निवास स्थान रहा था आर्यों का। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार इनका मूल निवास स्थान जो था वह तिब्बत था। इसके अलावा सर विलियम जोन्स और डॉक्टर पी गाइल्स के अनुसार ये यूरोप के निवासी थे। डॉक्टर पी गाइल्स के अनुसार ये यूरोप के निवासी रहे थे। तो इस प्रकार हंगरी जो है डॉक्टर पी गाइल्स जो है आर्यों को हंगरी अर्थात यूरोप का निवासी मानते हैं। तो इस प्रकार आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में काफी मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर विद्वानों के अनुसार जो इस मत को प्रधानता दी गई है, सर्वमान्य जो सिद्धांत है वह मैक्स मूलर का सिद्धांत माना गया है अर्थात इनका मूल निवास स्थान जो था वो मध्य एशिया रहा था। तो आइए अब चलते हैं वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी के स्रोत कौन कौन से रहे हैं। वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत कौन कौन से रहे हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैदिक सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत 2 है। नंबर 1 है पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 साहित्यिक
पुरातात्विक स्रोत वे हैं जो खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर स्पष्ट किए गए हैं, अर्थात जो अभिलेख प्राप्त किए गए हैं उसके आधार पर। साहित्यिक स्रोत वे हैं जो लिखित सामग्री जो हमें उपलब्ध हुई है और जिसके आधार पर हमें वैदिक सभ्यता को जानने में काफी सहायता मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में 4 वेदों को प्रमुख रूप से लिया गया है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत भोगाज कोई का अभिलेख महत्वपूर्ण माना गया है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत भोगाज कोई का उल्लेख जो है महत्वपूर्ण समझा माना गया है, जो कि 1400 ईसा पूर्व के आसपास का है। इस अभिलेख से हमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का जो उल्लेख है वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत भोगाज कोई के अभिलेख से हमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। इसी प्रकार पूर्व वैदिक काल इसके अंतर्गत भी गौरिक मृदभांड पाए गए थे जिन्हें की ओसिटी नाम दिया गया है। और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत चित्रित दूसर मृदभांड पाए गए हैं जिन्हें की PGW का नाम दिया गया है। PGW का नाम दिया गया है, चित्रित दूसर मृदभांड। पूर्व वैदिक काल में गौरिक मृदभांड इसे ओसिटी का नाम दिया गया है। उत्तर वैदिक काल में चित्रित दूसर मृदभांड जिसे PGW के नाम दिया गया है। इसी प्रकार पुरातात्विक स्रोत के पश्चात आप चलते हैं साहित्यिक स्रोत मुख्य सामग्री। इसके अंतर्गत से पहला जो स्रोत माना गया है साधन वह है ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद रहा है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना गया है। इसके जो संकलन करता रहे थे वह थे कृष्ण द्रौपायन और वेद व्यास को इसका संकलन करता माना गया है। कृष्ण द्रौपायन और वेद व्यास को इसका संकलन करता माना गया है। इसके अंतर्गत 10 मंडल हैं। इस ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त मंत्रों का उल्लेख इसमें किया गया है। प्रथम और 10वां जो मंडल है वह नया है। प्रथम और 10वां मंडल जो है कि नया है। जो तृतीय इसके अंतर्गत प्रमुख 4 मंडलों का इसके अंतर्गत विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत जो 4 प्रसिद्ध मंडल है उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। नंबर 1 तृतीय मंडल, नंबर 2 7वां मंडल, नंबर 3 9वां मंडल और नंबर 4 10वां मंडल। 4 प्रसिद्ध मंडलों की जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है जो कि काफी प्रसिद्ध है। तृतीय मंडल इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। तृतीय मंडल इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। तो इस प्रकार तृतीय मंडल जो है विश्वामित्र से संबंधित है जिन्होंने की गायत्री मंत्र की रचना की थी। 7वां जो मंडल है इसके अंतर्गत 10 राज युद्ध का वर्णन किया गया है। 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का जो वर्णन है वह किया गया है। तो आर्यों और अनार्यों के युद्ध का जो वर्णन है वह 10 राज युद्ध में किया गया है। इसके अंतर्गत सुदास नामक एक राजा जो था उसके अन्य 10 राजाओं के साथ जो युद्ध हुआ था उसका जो वर्णन है वह 7वें मंडल में दिया गया है। तो इस प्रकार 7वें मंडल में आर्य और अनार्यों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है जो कि सुदास नामक राजा का अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था। उसकी जानकारी 7वें मंडल में की गई है। अर्थात 10 राज युद्ध का जो वर्णन है वह 7वें मंडल में किया गया है। इसी प्रकार जो 9वां मंडल है वो सोम देवता से संबंधित है।
इसी प्रकार 10वां जो मंडल है, इसी प्रकार 10वां जो मंडल है इसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका जो वर्णन है वो पहली बार 10वें मंडल में इसका जो जानकारी है वो हमें प्रदान की गई है। इस प्रकार जानकारी के दो मुख्य स्रोत रहे हैं, पुरातात्विक सामग्री और साहित्यिक सामग्री। पुरातात्विक सामग्री में ओगास का उल्लेख महत्वपूर्ण है, जिसमें कि इंद्र वरुण मित्र नसत्य का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार पूर्व वैदिक काल जिसमें अंतर्गत की गौरिक मृदभांड पाए गए थे, इसके आधार पर इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त की गई थी। इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में चित्रित दूसरे मृदभांड पाए गए थे, इसके आधार पर तत्कालीन समाज की सभ्यता और संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई थी। गौरिक मृदभांड जिसको ओसीपी का नाम दिया गया, चित्रित दूसरे मृदभांड जो उत्तर वैदिक काल में पाए गए थे, इसके आधार पर इसका जो नाम है PGW दिया गया। इसी श्रृंखला में 4 साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वेदों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। कि प्रथम जो है ऋग्वेद है, जो सबसे प्राचीन वेद माना गया है। इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्रौपायन और वेदव्यास माने गए हैं। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त या मंत्र का उल्लेख किया गया है। प्रथम और 10वां मंडल नया है। इसी प्रकार द्वितीय, 7वां, 9वां, 10वां मंडल इसकी जानकारी आपको प्रदान की गई है। ऋग्वेद के बाद आइए चलते हैं नंबर दूसरा जो वेद है सामवेद, जिसे कि संगीत का वेद भी कहा गया है। सामवेद जिसे कि संगीत का वेद भी कहा गया है। सर्वप्रथम जो स्वरों का प्रयोग है वह इसके अंतर्गत मिलता है। सामवेद जो कि संगीत का वेद है, तो स्वरों का जो सर्वप्रथम वर्णन है वो इसी वेद में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार यजुर्वेद 3 नंबर पे है। इसके अंतर्गत यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है और इसे गद्य पद्य का वेद भी कहा गया है। चौथा जो वेद है अथर्ववेद, अंतिम और बाद का वेद है। इस अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, जो मंत्र है आदि की जानकारी अथर्ववेद में प्रदान की गई है। और अथर्ववेद को ब्रह्मवेद अर्थात श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद अर्थात श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। आइए हम चलते हैं वैदिक कालीन धर्म अर्थात पूर्व वैदिक काल में आर्यों का धार्मिक जीवन किस प्रकार से रहा था और उत्तर वैदिक काल में इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला। सबसे पहले है धार्मिक जीवन पूर्व वैदिक काल, जिसकी जो अवधि है 1500 से 1000 ईसा पूर्व रही है। तो इसके अंतर्गत जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे प्रकृति पूजक रहे थे और बहुदेववादी थे। अर्थात उस समय वैदिक पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है और इसे 3 श्रेणियों में अलग अलग बांटा गया है। इसे 3 श्रेणियों में अलग अलग बांटा गया है। नंबर 1 है अंतरिक्ष के देवता, नंबर 2 पृथ्वी के देवता, नंबर 3 है आकाशीय देवता। नंबर 1 अंतरिक्ष के देवता, नंबर 2 पृथ्वी देवता, नंबर 3 आकाश के देवता। अंतरिक्ष देवताओं में इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु का प्रमुख स्थान रहा था, जबकि पृथ्वी देवता के अंतर्गत अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति का मुख्य स्थान रहा था। इसी प्रकार आकाश देवता में सूर्य, वरुण,
ये उनके नाम जो आपको स्पष्ट किए गए हैं। इसी प्रकार जो इंद्र था वह प्रमुख देवता के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई थी। पुरंदर भी कहा गया था इसको। इसके संबंध में 250 श्लोक लिखे गए हैं। दूसरा है अग्नि, जो कि मध्यस्थ देवता के रूप में प्रतिष्ठित थे। इसके संबंध में 200 श्लोक लिखे गए हैं। मध्यस्थ देवता अर्थात इंसान और भगवान के जो बीच के देवता थे, मध्यस्थ देवता के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई है। अग्नि जो मध्यस्थ देवता के रूप में थे, 200 श्लोक थे। इंसान और भगवान के मध्य की कड़ी को जोड़ने वाले देवता माने गए हैं। इसी प्रकार जो वरुण थे वो वर्षा के देवता थे। इस समय सविता अर्थात चमकता सूर्य, गायत्री मंत्र इसी से संबंधित है। मित्र अर्थात उगता सूर्य, सविता चमकता सूर्य, मित्र उगता सूर्य। अश्विनी जो कि चिकित्सा देवता के रूप में प्रतिष्ठित थे। पूषण जो कि समय पशुओं और औषधि के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। सोम जो कि बृहस्पति के देवता रहे थे। तो इस प्रकार वैदिक काल में प्रमुख देवी देवता निम्न प्रकार से रहे थे। इस प्रकार आगे चलते हैं हम। उत्तर वैदिक काल, इसकी जो अवधि थी 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास रही थी। इसके अंतर्गत सबसे प्रथम है उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्म कांडों का महत्व काफी बढ़ गया था। कर्म पुनर्जन्म की अवधारणा का विकास इस समय हो गया था। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ा। कर्म पुनर्जन्म का सिद्धांत इस समय प्रचलित हो गया था। और यह जो दौर था वह ब्राह्मणों और क्षत्रियों के संघर्ष का दौर था। अर्थात दोनों ही वर्ण के जो सदस्य थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, अपनी अपनी प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए इन दोनों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अतः उत्तर वैदिक काल जो था वो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के संघर्ष का दौर भी माना जाता है। इस काल के प्रमुख जो देवता रहे थे वह थे प्रजापति, जो कि सृजन के देवता माने गए हैं। अर्थात विष्णु की पूजा इस समय प्रचलित हो गई थी। और इसके अंतर्गत 3 देवताओं को मान्यता प्रदान की गई थी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इस प्रकार प्रजापति देवता इनका मुख्य देवता बन गया, जिसको कि सृजन का देवता अर्थात विष्णु कहा गया। इसी प्रकार रुद्र था, ये पशुओं के देवता थे। जो वरुण थे जल देवता थे। और भूषण जो थे इस समय शूद्र के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृजन के देवता के रूप में अर्थात विष्णु, रुद्र पशुओं के देवता, वरुण जल देवता और भूषण जो थे शूद्र देवता के रूप में इनको प्रतिष्ठा कर दिया गया। इसी प्रकार 3 यज्ञ इस समय प्रचलन में रहे थे। नंबर 1 राजसूय यज्ञ, नंबर 2 अश्वमेध यज्ञ, जो इस समय 3 यज्ञों का जो प्रचलन है वह काफी बढ़ गया था। राजसूय यज्ञ जो कि राजा जो लोग थे प्रतिष्ठा हेतु संपन्न करते थे। इसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ जो राज्य विस्तार हेतु राजाओं के द्वारा संपन्न किया जाता था। तीसरा है वाजपेय यज्ञ, जिसे कि शक्ति प्रदर्शन हेतु जो राजा लोग थे अर्थात आर्य लोग इसका प्रदर्शन करते थे। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ प्रचलन में रहे थे। राजसूय अर्थात प्रतिष्ठा हेतु, अश्वमेध राज्य विस्तार हेतु, जबकि वाजपेय जो यज्ञ था वह शक्ति प्रदर्शन हेतु किए जाते थे। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल और वैदिक कालीन जो धर्म है उसको स्पष्ट किया गया है। उत्तर वैदिक कालीन धर्म के बारे में जैसा कि स्पष्ट किया गया है, इस काल में जो
सामूहिक रूप से हुआ करते थे उस समय। इनका आयोजन ब्राह्मणों और पुरोहितों के द्वारा किया जाता था। यज्ञों का स्वरूप और पद्धति काफ़ी जटिल रही थी उस समय। कभी कभी यज्ञ में पशु बलि भी दी जाती थी। तो इस प्रकार यज्ञों के अंतर्गत पशु बलि भी उस समय दी जाती थी। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में तप का स्थान जो था महत्वपूर्ण बन चुका था। तप अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में महीनों और वर्षों तक एक ही मुद्रा में खड़े रहना और अल्प भोजन करना, नुकीले कांटों पर पड़े रहना, इसके अलावा सर्दियों में ठंड और गर्मियों में धूप में खड़े रहना आदि जो यातनाएं थी वो तप के अंतर्गत की जाती थी। तो इस प्रकार यज्ञ और कर्मकांडों के साथ साथ तप का महत्व भी इस काल में काफ़ी बढ़ गया था। इसके अलावा कर्म एवं पुनर्जन्म की जो सिद्धांत है उसको मान्यता दी गई थी। तत्कालीन भारतीय आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनका मत था कि प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार पुनर्जन्म में भी विश्वास रखा जाता था और कर्मों के अनुसार मनुष्य को योनि भोगनी पड़ती है। यह बात इस वैदिक काल के अंतर्गत प्रचलित हो गई थी। इसके अलावा अनेक नवीन देवी देवताओं का उदय जो इस समय हो चुका था। तो ऋग्वेदिक कालीन इंद्र और अग्नि देवता का जो महत्व था वह इस काल में कम हो गया था। इंद्र और अग्नि का जो महत्व पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत था वह उत्तर वैदिक काल में जाके कम हो गया और उनके स्थान पर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिष्ठा इस समय बढ़ चुकी थी। सृष्टि के रचयिता अर्थात प्रजापति और पशुओं के देवता इंद्र को उच्च स्थान प्राप्त हो गया था। पूषण को जो पहले गोरक्षक था अब शुद्ध देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। तो इस प्रकार जो अनेक देवी देवता है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत स्पष्ट किए गए हैं। फिर इसका जो धार्मिक स्वरूप था वह भी काफ़ी जटिल था। यज्ञ में 17 पुरोहितों की आवश्यकता जो उस समय पड़ती थी। यज्ञ दीर्घकालीन थे और जटिल प्रकृति के रहे थे। इनका आयोजन जो करना एक गृहस्थ के लिए अत्यंत ही दुष्कर कार्य बन चुका था। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल के धर्म की जो जानकारी है आपको आज के वीडियो में प्रदान की गई है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।